अब ये है, तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या लिखा मैंने? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अभी हमने बात की क्वाड्रिलेटरल, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर या और भी होते हैं, तो उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें समझना है जनरल पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक तरह का क्या है? पॉलीगन है। पॉलीगन एक बड़ी टर्म है। पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल भी आता है, ट्राइंगल भी आता है, हेक्सागन भी आता है, ऑक्टागन भी आता है। डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स होते हैं, तो उसमें से एक होता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें पॉलीगन है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो तुम्हारी जनरल पॉलीगन पे है, ठीक है। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ पॉलीगन is a simple closed curve। तो इसमें एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो एक तो ये है कि क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड। मतलब पास की कोई फिगर। हाँ, सिंपल क्लोज्ड कर्व मत लिखो, फिगर लिखो। सिंपल क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है। क्योंकि कर्व तो लाइन सेगमेंट नहीं होता है ना, हमें चाहिए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई सिंपल क्लोज्ड फिगर, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, एक तो क्लोज्ड होनी चाहिए फिगर, और दूसरा लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, ठीक है, राइट। हाँ हाँ। सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो दो चीजें हैं, एक तो क्लोज्ड और दूसरा लाइन सेगमेंट। तो अब मान लो मैं ऐसे कोई फिगर बनाती हूँ, तो अब ये क्या पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? वो पॉलीगन क्यों नहीं है पॉलीगन? क्योंकि क्लोज्ड फिगर नहीं है। कहाँ से क्लोज नहीं है बताओ? हाँ, ये इस एंगल से, जहाँ से थोड़ा सा बैंड हो गया है। हम यहाँ पे लिखते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और ये पॉइंट हो गया मान लो जी। तो अब क्या ये क्लोज्ड नहीं है, कहीं से ओपन है? नहीं, फिर कॉन्वेक्स पैरेलल होगा। हाँ, होगा पर कॉन्वेक्स। पॉलीगन है कि नहीं है? कॉन्वेक्स पॉली कॉनकेव तो बात की बात है, पॉलीगन है कि नहीं है? हाँ है। पॉलीगन है ना। हम्म। तो हैंड से बना दिए, ठीक है। तो ये बी पॉइंट हो गया, ये कुछ जी पॉइंट हो गया। तो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात तो बात की है, बट ये क्या है? इट इज अ पॉलीगन। एक तो क्लोज होनी चाहिए और दूसरा क्या होनी चाहिए? वो लाइन लाइन से सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। तो लाइन सेगमेंट से बनी है और क्लोज्ड है, और क्लोज लाइन। ठीक है। अब इसी तरह से मान लो हम ऐसे बना देते, अब ये पॉलीगन है, हाँ है, ये भी पॉलीगन। ये भी पॉलीगन है, ठीक है ना। तो इसमें ए बी सी, ठीक है। तो ये भी एक पॉलीगन हो गया। इसी तरह से हम अलग अलग पॉलीगन यहाँ पर बना सकते हैं। मान लो हमने ऐसे बना दिया,
अब ये पॉलीगन है, नहीं ये पॉलीगन नहीं है। तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये ओपन हो गया, तो अगर ओपन है तो वो पॉलीगन नहीं है, नहीं। अगर क्लोज्ड है तो वो क्या होगा, पॉलीगन होगा। इसी तरह से सिंपल तुम ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी एक तरह का क्या है, पॉलीगन। तो ठीक है, इसको लिख देते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। तो ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट। इसी यस सर। तरह से तो अब तुम्हें पॉलीगन समझ में आ गया। पॉलीगन मतलब एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे बना दूं, अब ये इज इट अ पॉलीगन, पॉलीगन हाँ है, ये भी पॉलीगन है, क्लोज हो रहा है। ये पॉलीगन है। हाँ। इसमें ए बी क्या लाइन सेगमेंट है, ये भी नहीं। तो फिर ये नहीं पॉलीगन कैसे हुआ। पॉलीगन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लाइन हाँ। सेगमेंट होनी तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाई मैंने अभी, है ना, तो चाहिए। इट इज नॉट अ पॉलीगन। बात समझ में आ गई। यस। पॉलीगन के लिए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, तो अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है या क्लोज्ड नहीं है तो वो फिर पॉलीगन नहीं कहलाएगा, ठीक है। हम्म। अब इसमें जो नेक्स्ट तुम्हें समझना है, डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। डायगोनल्स ऑफ अ, साथ साथ बना रहे हो ना, हाँ। कॉपी में बना रहे हो साथ साथ। यस सर, यस सर। तो डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन कैसे होता है कि जैसे हम, हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, जैसे ये ले लेते हैं पहले छोटा ए बी सी डी ई। अब इसमें ए को मैं ये जो ए बी सी डी ई है, ये इसकी क्या कहलाती हैं, ABCD। ए बी सी डी ई इस पॉलीगन की क्या कहलाएंगी, साइड्स, वर्टिसेस। मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये क्या कहलाएंगे, कोने कहलाएंगे ना, कोने। हाँ कोने। तो इसको क्या बोलते हैं, कोनों को क्या बोलते हैं, साइड्स। वर्टिसेस। वर्टिसेस, सॉरी, साइड तो वो हो साइड्स गई तो ए लाइन। बी हुई, बी सी साइड हुई, सी डी साइड हुई। साइड तो दो, एक लाइन सेगमेंट जो होती है वो साइड बनाएगी ना। साइड कौन सी होती है, जो लाइन सेगमेंट्स होती है, जैसे ए बी बी सी सी डी, ठीक है। और ए बी सी डी ई जो ये कॉर्नर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, कॉर्नर। ठीक है। ये बात समझ आ गई, वर्टिसेस। हेलो। यस सर। अब इन वर्टिसेस में से ए बी सी डी ई में से जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो कौन सी है, एडजेस। एडजेसेंट मैं नीचे ही लिख देती हूँ, पहले हम बना लेते हैं फिर से।
ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी, ये डी, ये ई। तो अब इसमें एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी हैं? एडजेसेंट समझते हो? एडजेसेंट का मतलब, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ। जैसे ए और बी पास पास हैं, तो एडजेसेंट कौन कौन सी हो गई? ए और बी और सी, बी और सी, हाँ। और सी और डी और डी और ई। हम्म, तो ए के एडजेसेंट बी है, और ए के एडजेसेंट कौन सी है? ई भी। ई भी है। तो एडजेसेंट कैसे हो गई? जैसे ए कॉमा बी, एडजेसेंट वर्टिसेस। पहले तो बात समझे ना, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है। ए कॉमा बी या ए कॉमा ई, ये भी वर्टिसेस एडजेसेंट हो गई। या फिर हम कहें सी कॉमा डी, ठीक है, या बी कॉमा सी। तो ये सब एडजेसेंट है, जो साथ साथ होती है वो सब एडजेसेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इसी यस सर। तरह से बी कॉमा सी, और इस तरह से हम और भी लिख सकते हैं। तो अब ये तो एडजेसेंट है, और बाकी जो है ए कॉमा सी, क्या ए और सी एडजेसेंट है? ए और सी, हम्म, ए और सी नहीं। नहीं है। ठीक है, ए और डी, ए और डी भी नहीं है। सी और ई, सी और ई भी नहीं है। वो भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें डेफिनेशन समझा रही हूँ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो तुमने लिख लिया डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन कॉपी में? हाँ हाँ। तो अब लिखो द लाइन सेगमेंट्स obtained by joining any two नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट कौन सी हुई? जो एडजेसेंट नहीं है। जो साथ साथ नहीं है। नॉन एडजेसेंट मतलब जैसे ए और सी, ए और डी, सी और ई, ये नॉन एडजेसेंट है। ठीक है ना? तो द लाइन सेगमेंट्स obtained by joining any two non adjacent vertices of a polygon are called its diagonal। ठीक है, आर कॉल्ड इट्स डायगोनल्स। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अगर हम एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? जैसे ए और बी को हमने ज्वाइन किया, ए और बी एडजेसेंट है, ए बी को ज्वाइन कर लिया, बी सी को ज्वाइन कर दिया। ये क्या होता है? ये क्या कहलाता है? एडजेसेंट। वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो मिलती है, ए बी क्या है इसकी? ए इस ए बी 26। हाँ, ए बी, ए बी, ये ए बी इस पॉलीगन की क्या है? एडजस्टमेंट 26 वर्ड। एडजेसेंट वर्टिसेस तो ए कॉमा बी है, पर ए बी, पूरा ए बी क्या है? पूरा ए बी हाँ, वो साइड वन। साइड हुआ। तो एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से क्या मिलता है हमें? साइड साइड्स। और नॉन एडजेसेंट को ज्वाइन करके क्या मिलता है? वर्टिसेस। नॉन एडजेसेंट को ज्वाइन करने से क्या मिलता है? नॉन हैं? उस उनको ज्वाइन करके हाँ, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या मिलता है? क्या लिखवाया मैंने, पढ़ो। नॉन। ये क्या लिखवाया है? तुमने कॉपी में लिखा है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो क्या लिखा है?
अच्छा पैरेललोग्राम बनते हैं। अरे पैरेललोग्राम नहीं, ये जो अभी लिखवाया, क्या लिखवाया तुम्हें? पैरेललोग्राम कहाँ से आ गया? पैरेललोग्राम तो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अरे पॉलीगन। पैरेललोग्राम की बात कहाँ से आ गई? अभी क्या पॉलीगन। लिखवाया तुम्हें? पॉलीगन। पॉलीगन तो ठीक है। अभी मैंने ये डेफिनेशन क्या लिखवाई है तुम्हें? किस चीज की डेफिनेशन लिखवाई है? डायगोनल की। क्या डेफिनेशन है डायगोनल की? द लाइन सेगमेंट obtained obtained by the joining any two non object object क्या था नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस versus vertices of the parallelogram are called it ऑफ अ पॉलीगन, पैरेललोग्राम नहीं, ऑफ अ पॉलीगन। polygon हाँ, ऑफ अ पॉलीगन are called it diagonal इट्स it's डायगोनल्स। तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या मिलता है हमें? diagonals डायगोनल। और एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या मिलता है? uh, adjacent side साइड्स। तो अब ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो जॉइनिंग adjacent vertices adjoining joining adjacent vertices gives sides, है ना? और हाँ joining non adjacent vertices diagonal of a polygon give diagonals। ठीक है, समझ आ गई बात? नहीं अभी भी? समझ आ गई। तो अब ये जो ऊपर पॉलीगन मैंने बनाया ए बी सी डी ई, इसके कोई डायगोनल बताओ, कौन सा डायगोनल है इसमें? किसको ज्वाइन करके डायगोनल बनेगा? अ, हम्म, कोई दो वर्टिसेस बताओ जिनको ज्वाइन करके डायगोनल बनेगा इस पॉलीगन में ए बी सी डी ई में। ए ई ए ई डायगोनल होगा? डायगोनल हाँ ए ई एडजेसेंट नहीं है? एडजस्ट वो तो ए बी होगा ना ए बी और ए सी ए बी नहीं एडजेसेंट है। और ए ई क्या है? ए बी और डी सॉरी बी डी। बी डी हाँ क्या होगा? नॉन एडजस्टमेंट नॉन एडजेसेंट। तो बी डी क्या हो गया इसका? डायगोनल हो गया। हो गया ठीक है, तो ये एक डायगोनल हो गया, इसको हम डी वन कह सकते हैं। और कौन सा डायगोनल होगा इसमें? सी और ई सी और ई। तो सी और ई को ज्वाइन कर लो, तुम भी साथ साथ ज्वाइन करो कॉपी में। सी ई, तो इसको हम कुछ डी टू बोल देते हैं। और वो बी और ई बी और ई, राइट। बी और ई को ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया डी थ्री। और और ए और डी ए और डी, ए और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? तो ये कुछ हो गया डी फोर। समझ में आ गया? यस है ना? तो इस तरह से जो नॉन एडजेसेंट है, और एक और मिस कर दिया तुमने, ए और ए और सी हाँ, ए और सी। तो ए और सी को अगर मैं ज्वाइन करूंगी ऐसे करके, तो ये भी एक डायगोनल बन जाएगा, है ना? यस ए सी, ए डी, फिर बी से बी ई और बी डी, और सी से सी ई और सी ए, डी से डी ए और डी बी। ठीक है ना? तो इस तरह से इसके टोटल 5 बन गए, 5 डायगोनल बन गए ना? ठीक है, समझ आ गई बात? यस हम्म। यस तो अगर हम एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? साइड्स आती हैं पॉलीगन की। और नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल डायगोनल। समझ में आ गई?
ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस, ये हमने ये लिखा। आगे चले, समझ आ गया यहाँ तक? हाँ हाँ हम्म। हाँ समझ गया। अब नेक्स्ट चीज जो तुम्हें समझनी है वो है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन कॉन्वेक्स तो वो हो गए जो बाहर की साइड निकल, मतलब नॉर्मल प्लेन हो, जो बाहर की साइड, मतलब जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये कॉन्वेक्स ये पॉलीगन हो गए। कॉन्वेक्स पॉलीगन है। हाँ, और कॉन्वेक्स वाले जो वो होंगे जैसे कि हमारा हो गया। नहीं, रेक्टेंगल स्क्वायर तो कॉन्वेक्स है ना। हाँ हाँ, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स वो वाले होंगे जैसे कि कोई एंगल बना लेंगे और वो अंदर की साइड दबा हुआ होगा वैसे में। तो अब मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ। अ पॉलीगन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ, अब इसमें दो कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन क्या है, नो पोर्शन, नो पोर्शन तो ऑफ कॉन्वेक्स इट्स पॉलीगन जो डायगोनल। 80 डिग्री नहीं होती, क्या बेटे? और ये जो कॉन्वेक्स वाले पॉलीगन है ये 80 डिग्री से ज्यादा नहीं होती, 180 डिग्री से। इसके एंगल, इंटीरियर एंगल्स, है ना। वही नो पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, नो पोर्शन of its diagonals lie in the exterior, exterior समझते हो? बाहर की तरफ। हाँ, lie in the exterior of the polygon, ठीक है। कि अगर हम उसके डायगोनल जो है वो पूरे पूरे पॉलीगन के अंदर होना चाहिए, एक्सटीरियर में नहीं होना चाहिए डायगोनल का कोई भी पार्ट। तो नो पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, each interior angle is less than 180 डिग्री। जब ये कोई पोर्शन उसका बाहर लाई नहीं करेगा तो अपने आप इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, डायगोनल। ठीक है। अब जैसे ये पॉलीगन था ABCDE, ये लिख लिया तुमने बेटा? ये लास्ट पॉइंट रहता है सर। हो गया मैम। ठीक है। तो ये अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है फर्स्ट वाली, तो ये सेकंड वाली अपने आप इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में इतना ही काफी है, नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन
इसको ये पार्ट ऑफ डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यहाँ पर इसको नोट करके लिख लो, नोट ईच इंटीरियर एंगल of a convex polygon of a convex polygon of a convex polygon is less than 180 डिग्री। ठीक है, कंडीशन इतनी से ही ये सेकंड कंडीशन अपने आप डिराइव हो जाती है। ठीक है, ये समझ आ गया। डेफिनेशन पूछी जाए तो खाली इतना ही लिख दो। Polygon is called convex polygon if no portion of its diagonals lie in the exterior of the polygon। समझ आ गई बेटा? यस कॉपी हो गया? हाँ हाँ। हाँ, तो अब ये जो है, ये हमने पॉलीगन बनाया। अब इसमें देखो कोई भी डायगोनल जो है पॉलीगन के, हमने इसमें पॉलीगन डायगोनल बनाया ना, D1 D2 D3 D4 D5, कोई बाहर जा रहा है? बाहर? हाँ जा रहा है। पॉलीगन से बाहर जा रहा है? नहीं बाहर तो नहीं जा रहा, मतलब जो शेप बनी हुई है उसके बाहर तो नहीं जा रहा, अंदर ही। ये D4 कौन सा बनाया था? D4 एक तो D1 था CE, D4 तो A से C तक आया था। D2 AD था। हाँ हम्म, D1 तो B से D तक था, और C और E D2 था, और B और E D3 था, और A और D D4 था, और A और C जो था D5 था। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो, सबसे पहले हमने D1 बनाया। D1 कौन सा था? AD। हाँ डी नहीं, D1 B और D था। D1 BD था। अच्छा, हाँ BD। और फिर D2 बनाया, D2 C और E था। CE। अच्छा, और और फिर D3, D3 B और E था। D3 AD, AD नहीं है? नहीं AD बावो 4 और 5 है ना। D3 कौन सा था? D3 B और E। BE। अच्छा, और D4 था A और D। D4 AD। हाँ, हाँ, और जो D5 था वो AC था। D5 AC। तो BD CE, BD CE, BE AD और AC। AD D4 था। अच्छा, एक्चुअली ये D3 इधर लिख दिया ना मैंने। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रब करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। AD इज D4, याद लिख देते। ठीक है, मुझे लगा 2 बार लिख दिया। D3 जो है वो BE है। ठीक है, तो कोई डायगोनल बाहर है पेंटागन ना के? नहीं नहीं। नहीं है ना? ये जो पॉलीगन है इसके बाहर तो कोई डायगोनल नहीं है, तो ना। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, ट्राइंगल में डायगोनल होता है? ये ट्राइंगल है ABC। डायगोनल ट्रायंगल में नहीं, ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता। डायगोनल ही नहीं होता है ना, कोई नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ही नहीं है। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं यहाँ पे कोई नहीं। ट्राइंगल में? नहीं। नहीं है ना, है ना? तो इसलिए इसमें कोई भी डायगोनल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और बाकी जहां भी बनाओगे वहां पर
जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कौन कौन से होंगे? बी और क्यू, ए और डी। क्यू नहीं था ये, सॉरी, सी क्यू सी तो क्वाड्रिलेटरल का क्यू था ये। सी सी सी। चलिए में लाइन टेढ़ी मेढ़ी खिंच जाती है ना, बहुत टेढ़ी लाइनें आती हैं इसमें। ए बी सी डी, हाँ। तो अब इसमें डायगोनल कौन सा होगा? बी और सी। बी और सी। ए और डी। और ए ए और और डी। डी। बस इतने। दो डायगोनल हो गए ना, ठीक है। हम्म, और इसमें कोई डायगोनल बाहर जा रहा है नहीं क्वाड्रिलेटरल के? नहीं जा नहीं। रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉलीगन हुआ क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है। अब हम आते हैं कॉनकेव पॉलीगन पे। कॉनकेव पॉलीगन समझ आ गया ना? हाँ हाँ। सो अ polygon in which some diagonal sum of the diagonal, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द डायगोनल लाई आउटसाइड diagonals lie outside the some part of the diagonal लिख सकते हैं, some part भी लिख सकते हैं। lie outside in which some part of the diagonals, पूरा भी हो सकता है। some part of the diagonals lie outside the polygon are called concave polygon। तो इसको ऐसे लिख लो तुम, वो ज़्यादा अच्छा है, इससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। A polygon in which sum of the diagonals, sum of the diagonals do not lie fully in the in the interior of the polygon are called concave polygon, ठीक है। हम्म। Some of the diagonals do not lie fully in the interior of the polygon, कि कुछ डायगोनल जो होते हैं वो पूरी तरह से इंटीरियर में नहीं समाते, पूरा डायगोनल भी बाहर हो सकता है और कुछ पार्ट भी बाहर हो सकता है। तो दे आर कॉल्ड कनकेव पॉलीगन, ठीक है। हम्म। तो नोट इन अ कनकेव पॉलीगन at least one of the interior angle is greater than 180 degree।
ठीक है, समझ आ गई? यस सर। कनकेव पॉलीगन समझ में आ गया? कॉपी कर लिया तुमने? हाँ यस सर, हो गया। तो अब मान लो ऐसा कुछ पॉलीगन हो, अब ये भी पॉलीगन है कि नहीं? हाँ है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कौन सा डायगोनल ऐसा है जो पूरी तरह से अंदर नहीं समा रहा? पूरी तरह से अंदर नहीं समा रहा। हाँ, पॉलीगन के अंदर। बी और डी। बीडी, ठीक है ना? तो बीडी क्योंकि अंदर नहीं समा रहा, बीडी पूरा का पूरा ही बाहर है, तो ये कौन सा हो गया? कनकेव पॉलीगन। ठीक है, कनकेव पॉलीगन हो गया ना? तो ए बी सी डी इज, ए बी सी डी ई इज अ कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, डायगोनल BD doesn't lie in the interior of the polygon. ठीक है, हाँ ABCD is a concave polygon as diagonal BD doesn't lie in the interior of the polygon. पॉलीगन। ठीक है, इसमें कौन सा एंगल मोर देन 180 डिग्री है? कौन सा एंगल मोर देन 180 डिग्री है? हम्म, नहीं। हाँ नहीं है कोई सा भी। है, कोई सा भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है। ये एंगल BCD, ये जो एंगल है हम्म। BCD, ये वाला, ये एंगल हाँ अंदर की तरफ देखो, BCD, ये पॉलीगन के अंदर ये एंगल कितना होगा? 180 से ज्यादा तो नहीं होगा। 180 तो स्ट्रेट हो 180 जाता से है ना। ज्यादा नहीं होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री दिख रहा है तुम्हें? देखो, 180 स्ट्रेट हो जाता है ना। है, 180 डिग्री तो स्ट्रेट हो जाता है ना। हाँ, तो ये देखो ना, ये है ना BCD। ठीक है, तो अब अगर मैं ये सी लाइन को ऐसे सीधा ऐसे ले जाऊं, ऐसे BC को एक्सटेंड कर दूं, तो ये एंगल कितना होगा? जी एंगल तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री है, और तुम्हारा एंगल ये इससे भी आगे यहाँ तक है। BCD जो इंटीरियर एंगल है, BC को एक्सटेंड करने के बाद भी जा रहा है, हाँ हाँ इतना यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, यहाँ तक, हाँ और हाँ। ये कुछ और हो गया, तो 180 प्लस समथिंग हो गया, नहीं हो गया? 180 प्लस हो जाएगा ये। 360। हाँ, 60 तो नहीं 360 से थोड़ा ही कम है ये, बस ये वाला छोड़ दो, बाकी 360 से थोड़ा ही तो कम है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये जो यहाँ पे जो तुम्हें एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ये बड़ा है कि नहीं? 180 से 180 तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा, इसको BC को एक्सटेंड करोगे तो 180 हो गया। हम्म। समझ में आ रही है बात, कैसे समझते हैं बात को? हाँ हाँ तो अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं BC को, हम साइड को, तो इतना तो 180 तो यहीं तक हो गया, और ये 180 के भी आगे जा रहा है, तो हो गया कि नहीं बड़ा 180 से? हाँ हाँ। समझ आई? हम्म। तो ये एंगल BCD जो है, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल। ठीक है, हाँ
तो कॉन्वेक्स कॉनकेव समझ आ गया? हाँ हाँ। ओके, अच्छा ऐसे फिगर बनी हो। ये कौन सा पॉलीगन है? ये तो ये वो कॉनकेव होगा ना। कॉनकेव। कॉनकेव क्यों है? अंदर की साइड नहीं है तो कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, तो कॉन नहीं नहीं। तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा डायगोनल बाहर जा रहा है? कोई सा, अच्छा कॉन्वेक्स बाहर जा रहा है। हैं? डायगोनल बाहर जा रहा है जिसमें। कोई डायगोनल बाहर होना चाहिए ना फिगर के, तभी तो वो कॉनकेव कहलाएगा। हाँ कौन मान के। लो ए है, ये ए बी और है। अच्छा ये। हाँ, तो कौन सा डायगोनल अब बाहर जा रहा है बताना। ए बी और जी। बी जी बाहर कहाँ जा रहा हो, तो अंदर ही है। अरे ए जी सो ए जी भी अंदर है, कहाँ बाहर 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 जा रहा है ए जी? ए जी अंदर से होना है। अच्छा तो फिगर वैसे के अंदर ही है ना। सी डी और एफ ई। सी डी तो साइड है, एफ ई भी साइड है, वो तो एडजेसेंट वर्टिसेस है। इधर है ना, तो ए जा रहा है फिर बाहर तो वैसे भी। हैं? ए ए ए। ए डायगोनल की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा डायगोनल। कोई सा भी डायगोनल। तुमने कहा ना कि ये कॉनकेव है, तो मैं पूछ रही हूँ कॉनकेव है तो कोई तो डायगोनल बाहर जा रहा होगा फिगर से। हाँ ए और ई जा रहा है। नहीं नहीं। तुमने कहा ये कॉनकेव है, तो फिर अगर कॉनकेव है तो कोई एंगल तो बाहर, कोई डायगोनल तो बाहर जाना चाहिए। कौन हम्म। तो फिर तुमने कैसे कह दिया कॉनकेव है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव के लिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना कौन सा डायगोनल बाहर जा रहा है। जा रहा है कोई? ना एंगल तो बाहर नहीं जा रहा। फिगर बना ली है तुमने? हाँ फिगर तो बना दी। अब इसके सारे डायगोनल बनाना बैठ के, ठीक है? और फिर मुझे कल बताना कौन सा बाहर जा रहा है। राइट? हम्म। ठीक है। डायगोनल तो बन ही जाएंगे अभी। क्या? डायगोनल एक सेकंड बन जाएगा डायगोनल तो अभी। डायगोनल बाहर जा तो सकता है। ए और ए को सी और ए को लेंगे तो। सी और ए को? हाँ लेंगे तो बाहर तो चला जाएगा। हाँ, अब तुम सही बोले। सी और ए को लेंगे तो बाहर चला गया, है ना? ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये बाहर जा रहा है, राइट? तो इट इज अ कॉनकेव पॉलीगन। इस polygon। ठीक है, आगे चले? ठीक है, समझ आ गई, यस मैम। है ना? हम्म। और इसमें कौन सा एंगल मोर देन 180 डिग्री है? मोर देन 180 डिग्री है ए और बी। एंगल 3 वर्टिसेस से बनता है। एंगल तीन होते सी सी एक सेकंड। ये जी कहाँ पे है? जी लिखा कहाँ पे है? ये ऊपर की साइड है नीचे की साइड है? ऊपर एच आएगा, जी नीचे आएगा। ई एफ जी है ना, ये जी हुआ। बी एच बी ए एच। बी ए एच, ये तो अंदर वाला हो गया ये। तो 180 ये डिग्री से तो कितना होगा? 180 से ज्यादा होगा तो ये नहीं। 180 से ज्यादा कैसे होगा? ये यहाँ से यहाँ तक है, ये 180 से ज्यादा कैसे है? ए की तरफ से सीधी लाइन हो जाएगी। बेटा बी बी ए एच कह रहे हो ना?
तो बी ए को पूरा एक्सटेंड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ये तो पहले ही मुड़ गया। बी ए ऊपर एक्सटेंड होगा तो 180 डिग्री बनेगा, है ना, तो ये तो पहले ही मुड़ गया। नहीं, अगर उल्टा साइड से मतलब ए एच को और ए से करें, फिर उसको घुमा के पूरा आओ तो एच फिर। ए बी, एच ए बी ना, हाँ हाँ। तो ये बनेगा ना, इंटीरियर एंगल देखना है ना तुमने, एक्सटीरियर थोड़ी देखना है, हम्म, इंटीरियर एंगल। हाँ, नहीं, इसमें कोई सा भी 180 से ज्यादा तो एक, कोई भी नहीं है, हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई सा तो है। बी सी डी हो सकता है। बी, बी सी डी। बी सी डी तो ये रहा, बी सी डी तो यहाँ आएगा, ये रहा बी सी डी। तो मैं ये तो होगा ही नहीं, फिर तो इस साइड पे भी एफ जी एफ ए में भी वही आ जाएगा सब। ये सब तो लेस देन 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री के करीब है एंगल। हाँ, तो इसमें 180 से ज्यादा है ही नहीं कुछ। हम्म, ये देखो, ये एंगल, ये ये ए बी सी, अंदर की तरफ, बाहर नहीं, ये दिख रहा है ए बी सी, हम्म। ये कितना बनेगा? ये होगा ये 180। ऑलमोस्ट पूरा सर्कल खत्म होने वाला है ना। एक पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा तो 360 घूम गया पूरा। 360 से थोड़ा कम है ना, तो अगर बाहर ए बी सी एक्सटीरियर वाला करीब 90 है तो ये 270 हो जाएगा। 360 तो से ये कम। जो इंटीरियर एंगल है ए बी सी, ये 180 डिग्री से बड़ा बनेगा, ठीक है, हाँ हाँ। समझ आ रही है? हम्म। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, जैसे इसमें ये, ट्राइंगल। हाँ, जैसे यहाँ पर लिख लो, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग दे रखा है क्लासिफिकेशन, जो तुम्हारी बुक का हेडिंग है वही ले रही है मैं, मतलब फिगर कौन सी है, और यहाँ पे है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब हम्म। यहाँ पर कोई भी पॉलीगन में कम से कम 3 साइड्स चाहिए तभी पॉलीगन बनेगा ना। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए क्लोज फिगर के लिए? थ्री। मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितनी चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए? एंगल सेगमेंट्स, कितनी सेगमेंट्स चाहिए क्लोज फिगर तीन। बनाने के लिए? हाँ, 2 से बना सकते हैं क्लोज फिगर। 2 से क्लोज फिगर नहीं। 2 से, जैसे मान लो तुमने ये लिख दिया एल, अब ये ओपन रह तीन। गया है ना, या तुमने ऐसे बना दिया, ये भी ओपन रह जाएगा। तो क्लोज बनाने के लिए कम से कम हमें कितने साइड्स चाहिए? 3 साइड्स। 4 5 6 7 हाँ, 8 से। 3 कम से कम, उससे ऊपर 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम्म। अब 3 साइड्स होती हैं अगर किसी पॉलीगन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 3 सा ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो उसको हम क्लासिफिकेशन क्या आ जाता है उसका? ट्राइंगल, ट्राइंगल कैटेगरी में। और ट्राइंगल तुम्हें बनानी आती है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर ये ट्राइंगल बना लो, ठीक है। हम्म। अब इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं ट्राइंगल के? इसके 180। हाँ, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल में कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। हम्म। तो अब ये, जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो मैंने ये लिखी ए बी सी,
तो इसमें कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स, हम्म अंदर इंटीरियर एंगल, नहीं, इंटीरियर का मतलब समझते हो ना? अंदर की साइड के जो एंगल हाँ, तो कौन कौन सा एंगल है इसमें? है ही नहीं इसमें तो। इसमें एंगल ही नहीं है। अम, अम, हाँ है, बी कौन सी कौन और सा? ए है, बी सी हाँ, और बी और सी और ए। बी और सी और ए। तो ए एंगल को पूरा कैसे लिखते हैं? ए एंगल को पूरा, ए हम्म सी, ए ए सी बी। ए सी बी तो एंगल सी होगा। जो बीच में होता है, जो अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी का मतलब ये वाला एंगल। अच्छा, ए एंगल बनाना है तो ए बी सी, नहीं, अगर ए की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखा जाएगा? सी ए बी या बी ए सी। ठीक है। हम्म, अब इसी तरह से ये बी एंगल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बी एंगल लिखना था, ए बी सी। हाँ, हाँ तो ये एंगल का सिंबल पता है तुम्हें? हाँ। ऐसे एल जैसा बनाते हैं। हम्म, तो ए एंगल ए बी सी, और इसी तरह से सी एंगल कैसे लिखेंगे ये वाला? सी एंगल बी सी ए। बी सी ए। तो एंगल बी सी ए। तो अब ये जो तीन एंगल है इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। तो इसको शॉर्ट में हम एंगल ए बी कह देते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड एंगल ए का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सी ए बी की बात कर रहे हैं। इसको शॉर्ट में हम एंगल बी कह देते हैं, और इसको शॉर्ट में हम एंगल सी कह देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। अभी भी कुछ ना क्लियर हो तो पूछ लो, फिर बार बार सेम गलतियां मत करते रहना। नहीं नहीं, ठीक है सर। लिखना आ गया? एंगल ए का मतलब कौन सा एंगल होता है? हम्म, कौन सा एंगल होता है एंगल ए? एंगल ए, मतलब ऐसे उसके नाम पे हाँ जो हाँ, एंगल, पूरा पूरा नाम कैसे होगा एंगल ए का? एंगल ए का पूरा नाम होगा बी ए, बी ए सी ए। बी ए सी, ठीक है ना, या सी ए बी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब अगर फोर साइड्स होती हैं पॉलीगन की, अगर फोर साइड्स हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्राइंगल नहीं तो हो गई नहीं, ना थ्री साइड्स वाली। हम्म फोर साइड्स वाली, फोर साइड्स वाली को क्या बोलते हैं? पॉलीगन रेक्टेंगल, विथ फोर साइड्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल, अभी क्वाड्रिलेटर, सॉरी क्वाड्रिलेटर। रेक्टेंगल। जो है वो एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। जनरल टर्म जैसे ट्राइंगल कई तरह की होती हैं, पता है कौन कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं? ट्रायंगल, हम्म ट्रायंगल कभी पढ़ा है कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होती हैं? वो 3D वाला भी होता है, तो 3D वाला नहीं, 2D वाली की बात करें। 2D वाले में 2D में कौन कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं? कोई ट्राइंगल का नाम सुना है कभी? हम्म राइट ट्राइंगल सुना है? राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं सुना? इक्विलेटरल ट्राइंगल सुना हाँ, जो इक्वल होते हैं, है? जो इक्वल होते हैं, इक्वल, हाँ, इक्वल इक्वल एंगल होता है। इक्वल एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ जिसकी मतलब सारी साइड बड़ी सारी साइड इक्वल, मतलब दो साइड इक्वल होती है, एक साइड बड़ी होती है। हाँ, तो वो आइसोसेलेस होती है। ठीक है ना। तो अलग अलग तरह की जैसे ट्राइंगल होती हैं, ऐसे ही अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, एक पॉलीगन जिसकी की चार साइड्स हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, ट्रेपीजियम भी आता है, वो सब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल है। समझ आ गया? यस सर। तो क्वाड्रिलेटरल का सिंपली मतलब है अ फिगर विथ फोर साइड्स, क्लोज फिगर विथ फोर साइड्स। ठीक। तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हो गए, ए बी
सी डी। अब इसके सम ऑफ द एंगल्स कितने होते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बी ए डी, बी और बी ए डी, बी ए डी, एंगल बी ए डी, हाँ, ए डी सी, ए डी सी, एंगल ए डी सी, डी सी बी, डी सी बी, एंगल डी सी बी, हाँ, और सी बी ए, एंगल सी बी। अब इन सबका सम कितना होता है? 180। 180 तो ट्राइंगल में था। इस क्वाड्रिलेटरल में हम कितनी ट्राइंगल बना सकते हैं? इस क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल बना सकते? चार, एक एक 4 में तो वो बन जाएगा ना, हमें मतलब कि साइड्स हमारी यही रहे। अगर हम इसमें ऐसे करके इसको डिवाइड करें, दो बनेंगे, दो। दो बनेंगे ना, तो अब इधर वाली का सम 180 डिग्री और इधर वाली का सम भी 180 डिग्री है ना। दोनों को 360, दोनों का सम 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा? 360। 360 डिग्री। ठीक है। अगर तुम 4 बनाओगे तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि जैसे ये तुम, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। अब अगर तुमने 4 बना दी ऐसे करके, तो उसमें क्या होगा, ये एंगल भी आ जाएगा, ये एंगल भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। अब ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एंगल नहीं है, ये वाला, है ना। हमें तो ये जो कॉर्नर वाले एंगल है खाली इन्हीं का सम चाहिए था। समझ में आ रही है बात? हम्म ये अगर मैं 4 बनाऊंगी तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा ना। हम्म अब इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी आ जाएगा, तो हमें ये वाले एंगल, सेंटर वाले एंगल तो नहीं चाहिए, हमें तो इन चारों का सम चाहिए। तो इन चारों का सम जो है, जब हम 2 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यही वाले एंगल्स का सम आता है। ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो गया, और इधर वाला एंगल प्लस ये 180 डिग्री हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है। हम्म तो क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। यहां तक समझ आ गया? हाँ। अब 5 साइड वाली फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? 5 साइड वाली को पेंटागन। पेंटागन। ठीक है। पेंटागन मतलब, पेंटा मतलब होता है 5, तो पेंटागन, GON वो पॉलीगन का ही लिया है। पॉलीगन, पॉली मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है, पॉलीगन, बहुत सारी साइड्स। पेंटागन मतलब 5। क्वाड मतलब होता है 4, इसलिए क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम क्या है? पेंटागन। पेंटागन मतलब 5 हाँ। साइडेड फिगर। तो 5 साइडेड फिगर जो है, इसमें जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये मैंने 5 साइड का बना दिया, ठीक है। अब इसमें जो इंटीरियर एंगल ये आएंगे, इनका सम जो है वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। इसमें कितना होता है, ये बन जाता है, अगर हम इसको उसी तरह से डिवाइड करें जैसे ऊपर डिवाइड किया था, कि हमारे पाँच, पास सिर्फ वर्टिसेस वाले एंगल ही ऐड करें, तो एक देखो ये आ गया डायगोनल, एक 3 ऐसे हमने ले लिया, कितने हो गए? 3, 3 ट्राइंगल एंगल। बनी। तो सम कितना हो जाएगा? वो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, 180 से। तो 3 इंटू 180 डिग्री। तो 3 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया? 540 डिग्री। हाँ, 540 डिग्री। ठीक है। तो इस तरह से ये आगे जो है, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 साइड्स वाले को हम कहते हैं हेक्सागन। ठीक है। तो अब तुम हेक्सागन बना सकते हो, ऐसे करके तुम बना लो। ये 6 साइड वाला हो गया, 2, 2, 4, और ये 2 यहाँ बना लो। ठीक है। अब 6 साइड वाला जो है, इसी का इसी तरह से जो वो आ जाएगा, 4 ट्राइंगल्स बनेंगी इसमें, बना के देख लेना। तो 4 इंटू 180 डिग्री, तो ये इसी तरह से 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हम्म 7 साइड वाले को हम बोलते हैं सेप्टागन। ऑक्टागन।
सेप्टा, सेप्टा मतलब 7, सेप्टागन। तो जैसे हमने हेक्सागन बनाया ऐसे ही हम सेप्टागन बना देते हैं। ये हमने बनाई 2, 2 4, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 7 चाहिए, तो एक ऐसे बना लेते हैं और एक ऐसे बना लेते हैं और एक यहाँ पर स्ट्रेट ले लेते हैं। बन गई 7। हम्म। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। ये वाली हमने स्ट्रेट ले ली, ठीक है। तो सेप्टागन में इसी तरह से 180 डिग्री और ऐड हो जाएगा और इसका आ जाता है 900, 5 इंटू 180। तो ये बन जाता है 900 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब 8 वाले को हम बोलते हैं ऑक्टागन। ये सारे नाम याद कर लेना, ठीक है। ऑक्टागन, ऑक्टागन में हमें 8 चाहिए, तो एक स्ट्रेट ले लो पहले, फिर ऐसे ऐसे 3 हो गई और 3 नीचे आ जाएंगी, 2 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 6 7 और फिर ये बना लिया ऑक्टागन तुमने। हम्म। हाँ बना लिया। स्केल से बना रहे हो ऐसे ही बना रहे हो? ऐसे ही नॉर्मल। स्केल से बनाते, चलो नहीं अच्छा, ऐसे। बाद में बना लेना स्केल से, ठीक है। क्योंकि ऐसे ठीक नहीं आएगा ना, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो अगर लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है तो वो फिगर ठीक नहीं बनेगी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। 6 ट्रायंगल बने, 6 ट्रायंगल। 6 ट्राइंगल बनी ना, तो 6 इंटू 180 डिग्री, 1080 हो जाएगा। 108। अब 9, 9 वाले को हम बोलते हैं नैनोगन। नैनो वर्ड सुना होगा तुमने। नैनो कार का नाम। हाँ, नैनो कार सुना था ना, तो उसी से याद कर लो। नैनो, नैनोगन ही लिखा है ना तुम्हारी बुक में। हाँ नैनो का नहीं है। तो अब 9 साइड्स की फिगर बनाओ। तो ए बी सी, स्केल से बनाओगे ना बेटे तो सही बनेगा। आई, ठीक है। ये तो। सो इसमें कितना हो जाएगा?
7 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया? 7 into 180 डिग्री 1260। 1 हाँ 1260। इसी तरह से 10 वाला डेकागन, तो डेकागन में कितना हो जाएगा सम ऑफ द एंगल्स? सम ऑफ द एंगल्स 8 हो जाएगा। 8 इंटू 180 डिग्री। हम्म, डेकागन मतलब डेका तुम्हें पता है ना, डेका 10 के लिए आता है हाँ डेकागन। तो 8 इंटू 180 डिग्री 1440। 144। ठीक है। अब इस सारे को ध्यान से देखो। देखो जब ट्राइंगल था तो 180 डिग्री आया, जैसे क्वाड्रिलेटरल हुआ तो ये यहाँ पे 360 डिग्री आ गया, मतलब 2 इंटू 180 डिग्री। ये कितना था? 2 इंटू 180 डिग्री। मतलब जब 4 साइड थी तो 2 इंटू 180 डिग्री हुआ, जब 5 साइड हुई तो 3 इंटू 180 डिग्री। तो ये जो साइड्स हैं और यहाँ पर जो हम 180 के साथ इंटू कर रहे हैं, इसको रिलेट कर सकते हो? जैसे यहाँ 6 साइड है तो 4 आ रहा है, 7 साइड है तो 5 आ रहा है, तो क्या रिलेशनशिप हुआ? एक एक छोड़ के आ रहा है। एक एक छोड़ के आ रहा है, मतलब कि कितना कम है साइड से, कितना कम है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? साइड से कितना कम 5 है? है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो हम्म, जितनी साइड्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 6 8 9 मान लो 20 साइड्स हो, 20 तो सम ऑफ द एंगल्स हमें निकालना हो। 9 10 सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स अगर हमें निकालना हो तो हम 18। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 एंगल से करेंगे 18 से। 18 इंटू 180 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है। तो 18 इंटू 180 डिग्री हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर मेरे पास n साइड्स हो, हमें n नहीं पता कितना है, n कोई भी नंबर हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 25 हो सकता है, तो n साइड्स हो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? सम ऑफ कितना एन है, तो एन ही होगा। इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 डिग्री को एन से ही करेंगे। n से क्यों करेंगे? जब 20 है तो तुमने कहा 18 से करेंगे। पर वहां पे तो एन साइड है ना, कुछ पता हाँ, नहीं n कितना। साइड्स है तो किससे करना चाहिए? लॉजिक तो सेम लगेगा ना। यहाँ पर 20 था तो 18 से किया, 10 था तो 8 से किया, है ना? तो n साइड्स होंगी तो किससे करेंगे? वन से। हाँ, एन साइड से साइड। कितना कम है? साइड से कितना कम ले रहे हैं हम? साइड से कितना कम ले रहे हैं? हम्म, अच्छा, मतलब साइड है उससे अब दो कम ले रहे हैं। 2 कम ले रहे हैं, तो n से 2 कम कितना होता है? एन से दो कम कितना होता है? n को समझ लो x है, जैसे x से 2 कम कितना होता है? एक्स से कैसे दो? मैं कहूँ x में से 2 माइनस कर दो तो क्या लिखोगे? 2x ना, x में से 2 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई थोड़ी कह रही हूँ। माइनस कर दे। हम्म, पर एक्स x तो में कुछ से 2 माइनस कर दो तो क्या लिखते हैं हम? एक्स ही लिखते हैं। x में से 2 माइनस करना है तो x आगे क्या लिखोगे? एक्स -2। x माइनस 2। तो ऐसे ही यहाँ पर n साइड्स है तो क्या लिखेंगे? एन मल्टीप्लाई बाई 180 n डिग्री। n वन n एन साइड्स है तो क्या लिखेंगे? एन साइड्स हैं तो एन मल्टीप्लाई आएगा ना, एन मल्टीप्लाई नहीं एक से। एन साइड है। हाँ, तो n में से कुछ माइनस भी तो करना है ना, क्योंकि जितनी साइड्स है उससे तो मल्टीप्लाई नहीं करना। 20 साइड्स हैं तो 20 से थोड़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 से कर रहे हैं। 10 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n साइड्स हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन है तो n को 2 कम करो ना। n में से 2 कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? n। एन -2 मल्टीप्लाई। हाँ, वेरी गुड, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको तुम्हें लर्न करना है फॉर्मूला को। तो मैम पेपर में कोई भी नंबर ऑफ साइड्स दे सकती हैं, तो तुमने फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
of a polygon of n sides is n minus 2 into 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ यस गई? सर। याद हो जाएगा फॉर्मूला, ये याद करना है तुमने। हम्म। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। इसको हाईलाइट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया? हाँ कर लिया। तो अब मैम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स है, तो ट्राइंगल की वर्टिसेस कितनी है? 3। 3। ठीक है, इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में कितनी वर्टिसेस हैं? 4। 4। 4 साइड्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। तो मैम ये भी कह सकती हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इज n, या मैम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इज n। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? यस सर। ठीक है, मैम कहें कि पॉलीगन की वर्टिसेस 3 है, या मैम कहें पॉलीगन की साइड्स 3 है, बात तो बराबर है ना? ठीक है, क्योंकि जितनी साइड्स होती है उतनी वर्टिसेस है। अच्छा, अब ये ट्राइंगल में ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? 3 साइड्स हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से कितना बनेगा सम ऑफ द एंगल? 3 साइड से हाँ, तो फॉर्मूला लगाओ n-2 वाला, तो क्या बनेगा सम ऑफ द एंगल्स फॉर्मूला से? 3 माइनस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180 डिग्री। हाँ, तो कितना आएगा? 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। है 180 डिग्री ही आएगा। 1 इंटू 180 डिग्री हो गया ना, तो 180 डिग्री आ गया, है ना? ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में देखो, ठीक बन रहा है? क्वाड्रिलेटर में 4 हम्म, माइनस 4 360 आएगा। आ रहा है ना? ठीक है, समझ आ गई बात? हम्म। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब इसमें एक डेफिनेशन और रह गई है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर रेगुलर पॉलीगन, बॉडी। रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ, पता है कुछ? रेगुलर पॉलीगन। अ पॉलीगन इन विच, मैम ने पढ़ाया होगा स्कूल में, ऑल साइड्स, इसमें ये इक्वल लेंथ का होता है, इसकी ऑल जितने भी एंगल होते हैं सारे सेम होते हैं। हाँ, तो ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, हम्म। which all sides are of same length and all angles are equal। ठीक है, and all angles are, या all angles are equal। ठीक है, तो इसके बाद आएगा इरेगुलर पॉलीगन। तो अब ट्राइंगल में कौन सा रेगुलर पॉलीगन होता है? कौन सी ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन कहलाएगी? रेगुलर पॉलीगन वाली ट्रायंगल, वो जो ट्रायंगल नॉर्मल ट्रायंगल जो होता है 3 साइड वाला। वो तो ट्राइंगल हुआ रेगुलर। रेगुलर रेगुलर वाला। कौन सी होगी? रेगुलर कौन सी ट्राइंगल हुई? रेगुलर कौन सी ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है? कौन सी ट्राइंगल होती है वो? एक तो ट्रायंगल ही होता है, उसमें भी साइड ही साइड इक्वल होती है सब कुछ। तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वल है। इक्विलेटरल। लेटरल ट्रायंगल। अब तुम बड़े हो गए, ये याद कर लेना, अब अगली बार ये आना चाहिए तुम्हें। अच्छा, ये छोटी क्लास में मैम ने सिखाया होगा सब, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल होती है? लेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके कि सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसमें सारी क्वाड्रिलेटर। साइड्स इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर उसमें जिसकी भी तो सारी साइड्स इक्वल हो, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेगुलर पॉलीगन। क्या रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है?
स्क्वायर नहीं। रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है? रेक्टेंगुलर रेगुलर नहीं, सॉरी 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 सॉरी। वो हाँ, तो रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है, नहीं ठीक बोल रही हूँ, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है। हाँ है नहीं। हाँ है शायद। नहीं एक लेंथ नहीं है नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो लेंथ है वो मतलब ये जो लेंथ ये हम्म। वो लंबी है जो। हाँ, तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती है, तो सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए रेक्टेंगल नहीं है। तो इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर। ठीक है। अ पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर। ठीक है, तो उसमें हम्म। या तो साइड्स इक्वल नहीं होंगी या फिर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, तो वो नॉट रेगुलर पॉलीगन होंगे। ठीक है, तो पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। तो अब इरेगुलर पॉलीगन में क्या एग्जांपल दोगे? जैसे तुमने कहा रेक्टेंगल, ठीक है, और ट्राइंगल कौन सी होती है जो कि इरेगुलर हो? कौन सी ट्राइंगल इरेगुलर होती है? इलेवन हम्म, कोई ट्राइंगल होती है जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं? नहीं। है? वो नहीं नहीं। अब ये लिखो, ये सब आना चाहिए तुम्हें बेटा। आई आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें दो एंगल इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक और एग्जांपल है इसका, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें ऑल साइड्स नॉट इक्वल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें टू दो साइड्स साइड इक्वल। टू और साइड्स इक्वल। ये दो साइड इक्वल नहीं होती। टू साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो अब ये तुमको याद रखना है कि तुमने जो ट्राइंगल है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड आते हैं, तो ट्राइंगल जो होती हैं वो एक तो स्केलीन होती हैं, ठीक है, अनइक्वल साइड्स। और कौन सी होती है? आइसोसेलेस होती है। रेक्टेंगल आइसोसेलेस मतलब जिसमें रेक्टेंगल नहीं, भी सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। ट्राइंगल। स्केलीन जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस। और फिर उसके बाद इक्विलेटरल। और फोर्थ कौन सी कैटेगरी होती है? फोर्थ रेक्टेंगल राइट नहीं। एंगल। रेक्टेंगल तो क्वाड्रिलेटरल हो गया बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, चार साइड्स वाली बात हो गई वो तो। अभी सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रही मैं। क्वाड्रिलेटरल में तो ज्यादा तुम्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल पे आएगा, लेकिन ट्राइंगल में ये सारी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? दो साइड्स, टू साइड्स इक्वल। नाम इनके याद करने हैं तुम्हें, ठीक है। इक्विलेटरल में क्या होता है? थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ठीक है। और राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल में सारे एंगल इक्वल होते नहीं, हैं। वो तो इसी में होते हैं, इक्विलेटरल में। ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। ये तो इक्विलेटरल में होता है, साइड्स भी इक्वल होती है, एंगल भी होते हैं। इसमें दो साइड्स इक्वल है, टू एंगल्स इक्वल, जो
इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल होता है ना, वो इक्वल होता है इसमें आइसोसेलेस में, टू साइड्स इक्वल, टू एंगल्स इक्वल। और राइट एंगल में क्या होता है, वन राइट एंगल इज, इक्वल वन एंगल इज इक्वल किसके होगा, वन एंगल वन वो एंगल अकेला इक्वल हो सकता है? एक एंगल इक्वल नहीं, फिर एक इक्वल। अगर एक एंगल दूसरे के इक्वल होगा तो दो एंगल इक्वल हो गए ना। हाँ तो मतलब वन इसमें एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, वो राइट एक एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ आ गई? राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल थ्री एंगल्स इक्वल। और आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल, टू एंगल्स इक्वल, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स। जैसे ये मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है यहाँ पे, तो इसमें मान लो ये ए, ये बी और सी। अब ए बी और ए सी अगर इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ए सी के ऑपोजिट कौन सा हुआ, एंगल बी। ए बी के ऑपोजिट कौन सा हुआ, एंगल सी। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। और इक्विलेटरल में तीनों ही इक्वल होने पड़ेंगे। स्केलीन में नन ऑफ द साइड इज इक्वल, ठीक है, राइट। हाँ तो ये टर्मिनोलॉजी तुम याद कर लेना, ठीक है। और ये डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो तुम्हें इसी में से आएंगे। इसमें तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दोनों बहुत अच्छे हैं, इनको करना बैठ के। नहीं समझ में आएगा तो मैं डिस्कस करूंगी, पर पहले तुम ट्राई करना। एग्जाम्पल करने हैं। हाँ, एग्जाम्पल करना। और एक्सरसाइज 11.1 करना, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 करना और एग्जाम्पल्स कर लेना। जैसे मैं तुम्हें, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के दो पार्ट तो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, मैं सी पार्ट तुमसे तुम्हें कराती हूँ। व्हाट विल बी द, सी पार्ट तो है ही। हाँ तभी तो मैं बना रही हूँ ना इसको। व्हाट विल बी द सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन बट having 15 sides। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 15 वो 15 -2 हम्म, मल्टीप्लाई 180 180 तो 15 माइनस टू इंटू मल्टीप्लाई 180 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 15 -2 113 आ जाएगा। हाँ 13 इंटू 180 डिग्री, कितना आ जाएगा? वो वन हम्म, वो 2340 2340, 2340 डिग्री, ठीक है। ऊपर डिग्री बना देना, एंगल है ना, ठीक है, समझ आ गया। हाँ। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन में लिखती हूँ, हाउ मेनी साइड्स आर रेगुलर पॉलीगन, how many sides a regular polygon have if its each interior angle is 150 डिग्री। हम्म, हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, और हमें ये दे रखा है ईच इंटीरियर एंगल इज 150 डिग्री। तो इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट
द नंबर ऑफ साइड्स बी n, ठीक है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? सम ऑफ द इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का क्या फॉर्मूला है? वो एक्स -2 n लिया ना, तो n-2 टू मल्टीप्लाई 180। 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हो गया इसका। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि उसका हर एक एंगल 150 डिग्री है, ठीक है। हर एक एंगल कितना है? 150 डिग्री। तो जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो कितने एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर? ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है तो जैसे ये ट्राइंगल थी, इसमें कितने एंगल है इंटीरियर एंगल्स? 3। 3। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं, तो कितने एंगल हैं? 4। 4 हैं। और पेंटागन में कितने एंगल हैं इंटीरियर? 5। 5। नहीं, तो इसका 5 मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है? जो हमारा साइड होता है, जितनी साइड्स होती है। जितनी साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाता है ना, तो हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, जितनी वर्टिसेस होंगी सेम होगा नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। यहाँ पे पूरा लिख लेना नंबर, मैंने खाली एन्यूएम लिख दिया, ठीक है। तुम पूरा लिख लो नंबर, या मैं काट के लिख देती हूँ नंबर। तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कह लो, नंबर ऑफ वर्टिसेस कह लो, नंबर ऑफ साइड्स कह लो, सब इक्वल होते हैं, सब सेम होते हैं, है ना। तो अब इसमें n साइड्स हैं, हमने n साइड्स मानी है इसकी, ठीक है। तो अब इसमें कितने एंगल होंगे? n साइड्स हैं तो एंगल्स कितने होंगे? कितने एंगल्स होंगे उस फिगर में जिसकी n साइड्स हैं, उसमें नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एंगल n साइड है तो n। n होंगे, ठीक है ना। तो n ही एंगल्स होंगे, और हर एक एंगल 150 डिग्री का है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हुआ? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हम्म सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो x है तो x ही था। n साइड्स हैं और हर एक एंगल 150 डिग्री का। हर एक एंगल अगर 150 डिग्री है और n साइड्स हैं, n एंगल्स हैं, n हाँ, एंगल्स हैं और हर एक एंगल 150 डिग्री है, तो टोटल कितना हुआ? n एंगल है और हर एंगल 180 डिग्री है। 150 डिग्री है, ये दे रखा है ना 150 डिग्री। 150 डिग्री है हर एंगल, हम्म तो n एंगल है तो 180। जैसे मान लो एक पेंसिल 10 पेंसिल हैं और हर एक पेंसिल जो है 5 रुपए की है, तो टोटल कितना हुआ? पेंसिलें कितने की हुई? 10 पेंसिल मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 10 हाँ, मल्टीप्लाई तो इसी तरह से n साइड्स हैं, n एंगल्स हैं, और हर एक एंगल 150 डिग्री का है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 150 150 मल्टीप्लाई 180। मल्टीप्लाइड बाय n, जितने एंगल्स हैं। अच्छा हर एक हाँ। एंगल जो है वो सेम है ना, इक्वल है ना, हर एक एंगल 150 डिग्री का है, हाँ, और n साइड्स हैं, n एंगल्स हुए, तो n एंगल्स और 150 ईच, n हो जाएगा। है ना। वन जैसे मान लो तुम कोई भी चीज खरीदते हो, हर एक मान लो वो कहे कि तुमने 10 जो है पेंसिल्स खरीदी और हर एक पेंसिल जो है 15 रुपए की है, तो जितनी पेंसिल्स है उससे मल्टीप्लाई करोगे ना 15 को, तो इसी तरह से n एंगल्स है तो n को मल्टीप्लाई करेंगे ना 150 से, ठीक है। हम्म, तो ये भी सम ऑफ एंगल्स है और ये भी सम ऑफ एंगल्स है, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिखा रहा है। तो 150 n इक्वल टू n-2 इंटू 180। समझ आया नहीं आया?
यस मैम। यस मैम, आ गया। समझ आ गया? तो अब इधर राइट साइड पे ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या आएगा? राइट, 1 आ जाए, 1 ही आएगा। नहीं, n-2 इंटू 180 है ना, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करो। n आएगा माइनस। हम्म नहीं, एक सेकंड, एक्स ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जैसे हमारे पास a माइनस बी हो और इंटू सी हो तो कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी, पहले तो अंदर का सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अगर अंदर का नहीं सॉल्व कर सकते तो ब्रैकेट ओपन करनी पड़ती है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। हाँ, तो कैसे ओपन होती है ब्रैकेट? हम्म ये मतलब ये नहीं पता? a इंटू सी माइनस बी इंटू सी, ये नहीं पता? ये अलजेब्रा में पढ़ाया गया होगा, ठीक है? जब भी ब्रैकेट ओपन होती है तो बाहर वाली ये जो क्वांटिटी है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सी ए से भी मल्टीप्लाई होगा और सी बी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2। डिग्री एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है? हाँ, तो अब ये कितना हो गया? 150 एन इक्वल टू 180 एन माइनस 2 इंटू 180 कितना हुआ? 360। 360, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये भी एन वाला है और ये भी एन वाला है, कैसे सॉल्व करोगे? जो 360 की जगह 150 को ले आएंगे। हाँ, और 360 को उधर ले जाते हैं, ठीक है? तो 360 इधर आ जाएगा और 180 एन माइनस 150 डिग्री एन, डिग्री के लिए ऊपर डॉट बनाते जाना, ठीक है? तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया? 360, 360 कंबाइन करो दोनों को, 180 एन माइनस 150 एन कितना बनेगा? हाँ, 30 330। एन, राइट। तो एन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30, ठीक है? इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड जाके 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? उधर था मल्टीप्लाई, इधर आया डिवाइड। हम्म जो 0 में से 0 कट जाएंगे। हाँ, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ गया? 12। 12। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई? 12। हाँ, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 12, ठीक है? समझ आ गया? इसी तरह का एग्जाम्पल 2 दे रखा है तुम्हारी बुक में, उसी के सिमिलर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है? देखा। अब तुम ये थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा सा समझना क्वेश्चंस को, फिर मैं कल डिस्कस करूंगी तुम्हारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें 90 डिग्री बनता नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ द सम ऑफ लॉ इज 180। 180 नहीं 90, 9 बन या तो ठीक है? 90 लिखा। टू एंगल्स बस सप्लीमेंट्री होते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स if their sum is if their sum is 90 डिग्री, if their sum is 90 डिग्री, ठीक है? जहाँ ना समझ में आए मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है? टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, राइट? तो अब तुम ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है बेटा? फिर जो तुमसे नहीं होगा तो वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया इसको भी अच्छी तरह से समझना, करना दोबारा से, ऐसा ही सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर वो करना तुम अपनी बुक में, ठीक है? हाँ कॉपी हो गया सब? हाँ। ठीक है, चलो फिर अब कल डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस करके रखना, फिर मुझे कल बताना कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ, हाँ। ठीक है? चलो, ओके।
थैंक यू।